दोस्तों, स्वागत है आज के इस बेहद दिलचस्प और थोड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में। आज हम एक ऐसी खौफनाक केस फाइल खोलने जा रहे हैं जो एक हॉन्टेड कॉलेज कैंपस के बंद दरवाजों के पीछे दफन एक डरावने सच की कहानी है। तो चलिए सीधा उस एक सवाल से शुरुआत करते हैं जिसने पूरे के पूरे कैंपस को सालों तक खौफ में रखा। जरा सोचिए, आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि किसी कॉलेज की लाइब्रेरी को पूरे 12 सालों तक, जी हां 12 सालों तक, पूरी तरह से लॉक रखना पड़े? कैंपस में सीनियर्स से लेकर जूनियर्स तक एक ही डरावनी किंवदंती पास होती थी, तीसरी मंजिल का रहस्य। नियम बिल्कुल साफ था, तीसरी मंजिल की उस लाइब्रेरी के पास फटकने की भी सख्त मनाही थी। चाहे दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, वहां जाने की भूल करना भी खतरे से खाली नहीं था। अब आप सोचेंगे कि यह सिलसिला शुरू कहां से हुआ, तो बात है 12 साल पुरानी। शेखर नाम का एक जूनियर लाइब्रेरियन था। नाइट शिफ्ट चल रही थी और वो उस लाइब्रेरी में अचानक बेहोश मिला। कुछ ही हफ्तों बाद उसने घबराकर नौकरी ही छोड़ दी। उसका कहना था कि जब भी वो वहां अकेला होता, कोई इसे लगातार घूरता रहता था। इमेजिन करके हैरान होती है ना? जहां एक तरफ ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इस डर को सच मानकर उधर जाना ही बंद कर दिया था, वही अभय नाम का एक स्टूडेंट था। उसका नजरिया थोड़ा अलग था। उसने उस सीलबंद दरवाजे को दहशत की नजर से नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी यानी विज्ञान की नजर से देखा। दरअसल अभय को यह हिम्मत अपने दिवंगत दादाजी से मिली थी। वो एक जाने माने तांत्रिक थे और उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी, हर परछाई भूत नहीं होती और हर डर झूठ नहीं होता। बस इसी एक बात ने अभय को मोटिवेट किया। उसका मानना था कि खौफ का शिकार होने से पहले उस डर की असल वजह जानना बहुत जरूरी है। अब जब कॉलेज के प्रिंसिपल से परमिशन मांगी गई तो उन्होंने खतरे की बात कहकर सीधा मना कर दिया। लेकिन अभय और उसके दोस्त कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने चुपके से डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता को बुला लिया। अब डॉक्टर मेहता कोई आम इंसान नहीं थे, वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। और यहीं से शुरू हुई उन 3 रातों की जांच। ये ना अलौकिक शक्तियों और साइंटिफिक प्रोसेस का एकदम सीधा आमना सामना था। डॉक्टर मेहता पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके टूलकिट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मापने के लिए ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर और नाइट कैमरा जैसे मॉडर्न गैजेट्स तो थे ही, साथ ही पारंपरिक सुरक्षा के लिए नमक और मोमबत्तियां भी मौजूद थीं। एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अगले 3 रातों तक जो हुआ वो होश उड़ाने के लिए काफी था। पहली रात ईएमएफ मीटर में भारी हलचल हुई और टॉर्च एक झटके में बुझ गई। दूसरी रात बिना किसी के छुए किताबें गिरने लगी और मोबाइल की बैटरी पलक झपकते ही 20% से सीधा 0 हो गई। लेकिन तीसरी रात दरवाजा खुला हुआ था, कुर्सियां बिखरी पड़ी थीं और वहां की एनर्जी बेहद हिंसक हो चुकी थी। आपको याद है, पहली रात जब टॉर्च अचानक बुझी थी, तब डॉक्टर मेहता ने एक बड़ी अजीब और डरावनी बात कही थी कि कुछ जगहें रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये एक लाइन उस कमरे के भारी और दम घोटू माहौल को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। वहां बहुत कुछ ऐसा था जो अंधेरे में छिपा था। लेकिन सच कहूं तो इस आत्मा को जगाने का एक बहुत भारी नुकसान भी हुआ। वो खौफ अब सिर्फ उस लाइब्रेरी के 4 दीवारों तक सीमित नहीं रहा। वो डर अब दीवारों के बाहर पूरे के पूरे कैंपस में फैल चुका था। जरा सोचिए, क्लासरूम की आखिरी बेंच पर किसी अदृश्य साई का बैठे होना, अंदर से लॉक वॉशरूम से कदमों की आवाजें आना, रात के सन्नाटे में कैंपस में किसी लड़की के रोने की आवाज गूंजना और हॉस्टल की खिड़कियों में एक डरावनी परछाई का खड़े रहना। जब दहशत में आए स्टूडेंट्स ने ये शिकायतें शुरू की, तब जाकर कॉलेज प्रशासन की नींद टूटी। अब बात छिपाई नहीं जा सकती थी और उन्हें मजबूरन फिर से डॉक्टर मेहता को बुलाना पड़ा। अब तक डॉक्टर मेहता को भी समझ आ चुका था कि यह मामला सिर्फ साइंटिफिक टूल से सॉल्व नहीं होने वाला। स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल थी। इसलिए आत्मा के उस भयानक गुस्से की असली वजह जानने के लिए उन्होंने सत्यदेव बाबा नाम के एक बहुत ही अनुभवी तांत्रिक को बुलाया। अब इस स्लाइड में जो आपको दिख रहा है वो इस पूरी जांच का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है। बाबा ने जैसे ही जमीन पर नमक की रेखा खींची और संस्कृत में मंत्र पढ़ने शुरू किए, वहां रखे डिजिटल रिकॉर्डर में एक खौफनाक आवाज कैद हुई जिसे ईवीपी कहते हैं। उस आत्मा ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा, मुझे यहां बांध दिया गया। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक सच सामने आता है। वो कोई बुरी आत्मा नहीं थी, वो उसी लाइब्रेरी में काम करने वाली एक बेगुनाह महिला थी। 20 साल पहले उसने एक प्रोफेसर के खिलाफ कंप्लेंट की थी,
लेकिन इंसाफ मिलने की बजाय उल्टा उसी पर इल्ज़ाम लगाकर उस कमरे में बेरहमी से उसका मर्डर कर दिया गया और सच छुपाने के लिए इसे एक आत्महत्या का नाम दे दिया गया। असली राक्षस भूत नहीं, इंसान ही थे। कॉलेज प्रशासन ने उस प्रोफेसर को बचाने के लिए जो एक गंदा खेल खेला, उसकी वजह से उस बेगुनाह की आत्मा पूरे 20 सालों तक बिना किसी न्याय और बिना सही अंतिम संस्कार के उसी लाइब्रेरी में तड़पती और भटकती रही। 20 दर्दनाक साल। इस खौफ के पीछे का दर्द समझने के बाद अब वक्त था इस सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म करने का। उस भटकी हुई आत्मा को इंसाफ दिलाने के लिए सत्यदेव बाबा ने एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक विधि की तैयारी शुरू कर दी। चलिए देखते हैं कि ये सब क्लाइमैक्स तक कैसे पहुंचा। रात के ठीक 2:30 बज रहे थे। लाइब्रेरी के एकदम बीचों बीच एक हवन कुंड बनाया गया। बाबा ने उस फंसी हुई आत्मा का असली नाम पुकारा, उसे नए कपड़े और जल अर्पित किए और फिर उसे हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने के सारे संस्कार पूरी विधि विधान से संपन्न किए गए। और इसका रिजल्ट वो साइंस और प्राचीन परंपरा का एक बेहद खूबसूरत संगम था। सत्यदेव बाबा के अनुष्ठान से जो शांति वहां आई, उसकी पुष्टि डॉक्टर मेहता के गैजेट्स ने तुरंत कर दी। वो ईएमएफ मीटर जो पहले पागलों की तरह बीप कर रहा था, वो एकदम शांत हो गया था। रिकॉर्डर में कोई हलचल नहीं थी और आखिरकार वहां संपूर्ण शांति छा गई थी। आज की इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते ये केस फाइल हमारे दिमाग में एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितने ही आम से लगने वाले बंद दरवाजों के पास से रोज गुजरते हैं। क्या पता वो अपने पीछे कैसे काले इतिहास और कैसे अनसुलझे अन्याय छुपाए बैठे हों। क्या सच में हर बंद दरवाजा सिर्फ एक दरवाजा होता है? सोचिएगा जरूर।